हेलो वर्गोस। आज मैं आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें हम आपके बीच अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है एंड अगर आप मैरिड है, इन एंड आउट की सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है या फिर लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, तो आप सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेगी। एक कार्ड और निकालेंगे। और कन्या राशि, अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं जो कि पेड है, ओके, व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इन दिनों सेलेनाइट प्लेट्स, ये जो आप देख पा रहे हैं सेलेनाइट प्लेट्स और ब्रेसलेट्स है, टम्बल्स हैं, इन पे विशेष ऑफ़र चल रहे हैं नवरात्रि और बैसाखी के अवसर पर, तो आप चाहे तो इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। सेलेनाइट प्लेट्स किस चीज़ में काम आते हैं? ये जो प्लेट्स होते हैं, ये अगर आपने किसी भी तरीके के क्रिस्टल, टम्बल्स, टावर्स परचेज़ कर रखे हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ कर रखे हैं, अगर आप इसके ऊपर रख देंगे ना तो ये ऑटोमेटेड ही चार्जिंग प्लेट के रूप में होते हैं। ये चार्ज करते रहते हैं आपके ब्रेसलेट्स को, टम्बल्स इन्हें कहते हैं, जैसे कि ये पायराइट है, ओके। तो ये चार्ज करते रहते हैं और साथ में ही नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करते हैं और हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, कोई भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पावर को भी बूस्ट करने के काम आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक गिवन है, जो कि डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप प्रोफाइल से आपको कनेक्ट कर देगा। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए और DM करिए आज ही, ओके। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चिंता, ओवर थिंकिंग, सिर दर्द, यस, हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा आपको बेसिकली, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं आप मेरे को। द मैजिशियन का कार्ड दिख रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन को ना ठीक करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। कन्या राशि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं आपकी, मैं हर चीज़ को सही करूँ, बिकॉज कन्या राशि खुद ही ऐसा साइन है कि वो हमेशा चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो उनके लाइफ में। उनके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं उनको इसलिए भी थोड़ी परेशानी झेलने को मिल जाती है, क्योंकि कन्या राशि को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है। ये अपने काम में भी कोशिश करते हैं कि मेरे काम में भी कोई गलती ना निकाल पाए। अगर मैं कहीं पे कुछ भी परसेंटेज दे रहा हूँ तो उसमें 100% दूँ, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। बेशक सामने वाले सेटिस्फाई हो या ना हो, लेकिन आप अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं। हर कोई देता है, लेकिन आपका जो ज़ोडिएक साइन है ना, वो स्पेशली यही माना जाता है कि परफेक्शनिस्ट वर्ड से जाना जाता है कि ये लोग परफेक्शनिस्ट को बहुत ज़्यादा तोल देते हैं अपनी लाइफ में। अगर पार्टनर को भी किसी चीज़ में गाइड कर रहे होते हैं ना, लेकिन यही चीज़ होती है कि शब्द ठीक नहीं मिल पाते, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं। तो मैं फाइनली देख रही हूँ कि आप बहुत कुछ ठीक करना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और ठीक करने की कोशिश कर भी रहे हैं, ओके। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड यही दिखा रहा है कि लाइक एक हाथ से ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं और उसी ऊर्जा को पूरे वातावरण में फैला रहे हैं। आपकी एनर्जी इन दिनों ऐसी दिखेगी लाइक कभी ना ख़त्म होने वाला आपके अंदर पोटेंशियल है। यस, आपको देख के आपके पार्टनर भी अचंभित हो जाएंगे कि भाई इसको देख के तो पता ही नहीं चलता है, या फिर आपके सराउंड में भी अगर आपके लोगों को पता है कि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, कि ये ठीक कैसे रह लेता है ऐसे,
इसको तो देख के पता ही नहीं चल रहा है कि इसका ब्रेकअप हो गया है, इसके मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही है। यस, लेकिन वही है कि आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और वही है, एक हाथ से ऊर्जा ले रहे हैं और एक हाथ से ऊर्जा पूरे रिश्ते में फैला रहे हैं कि भाई नेगेटिविटी में मिट्टी डालो, पॉजिटिविटी को फैलाओ। ठीक है, खुद ही जिसे कहते हैं ना कि सरेंडर मोड कर रहे हैं। ठीक है, मेरी गलती हुई है, क्योंकि आपको अभी यही उचित लग रहा है कि बहुत हो गया इमोशनल बैगेज लेके कैरी ऑन करते हुए, अब थोड़ा सा टाइम है कि थोड़ा सा खुद को शांत किया जाए। शांति से आपने सोचा भी है बहुत सारी बातों को और हल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से यही दिखाता है कि आप दोनों ही पार्टनर मिलके, ओके, आपकी वजह से आपके पार्टनर को बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है मेरे को फाइनेंशियल लेवल पे। अब आगे के कार्ड अभी निकालेंगे तो पता चलेगा और कि ये किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है इस बात को। और नाइट ऑफ कप्स यही दिखाता है कि किसी का वेट कर रहे हैं आप, बहुत बहुत रोमांटिकली वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। ओके, गुलाब का फूल हाथों लिए बैठे हैं कि तुम एक बार बस मुझे मैसेज तो करो, मैं तुम्हारे पास दौड़ के चला जाऊंगा। हाँ, सबसे पहले मैं यही क्लियर कर दूँ आपको, ना तो ये कोई चैनल की सारी रीडिंग्स का ना तो किसी लिंग, जाति, धर्म, समुदाय किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन इज़ ओनली ये कि 18 ईयर्स ऑफ अबव के ही लोग देखें इसे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 18 ईयर्स से कम उम्र के लोग भी, बच्चे भी देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है ना, तो यही है कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग का मेरे चैनल के वीडियो से कोई मतलब नहीं है, सभी के लिए होती है। ठीक है, इंडिया से बाहर सभी लोगों के लिए ये मैसेजेस रहते हैं। ओके, विश कर रहे हैं। यस, ये द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है, द स्टार का कार्ड। विश ही करे जा रहे हैं आप। कोई तो है, एक विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है कन्या राशि। आप जिस भी बात के लिए विशेष मांग रहे थे ना, जिस भी पर्सन के लिए विशेष मांग रहे थे, मैं देख रही हूँ वो आपकी विश पूरी होने वाली है। बहुत ही होपली, बहुत ही कामली, पेशेंस रखते हुए आपने बहुत वेट किया है और आपका वेटिंग पीरियड अभी ख़त्म होने ही वाला है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि कभी कभी आप ही खुद ही इन एंड आउट की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि कभी कभी आपके अंदर की एनर्जी ऐसी हो जाती है, इन एंड आउट, लाइक कि आपकी एनर्जी स्थिर नहीं है इस रिश्ते को और इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन फिर भी वही कहूँगी कि इस इंसान से आगे आप नहीं बढ़ पाए हैं, इनका कहीं ना कहीं वेट करते दिख रहे हैं। दिल में इन्हीं के लिए जगह है, जिसे कहते हैं ना, जग घूमे आया लेकिन मिला ना तेरे जैसा कोई। एक सलमान खान का बहुत अच्छा सॉन्ग है कि जग घूमे आया लेकिन मिला ना तेरे जैसा कोई। ठीक है, मतलब कि पूरा दुनिया भी मैं घूम लूँ, ठीक है, इस दर्द से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, कि मुझे कोई नहीं चाहिए उसके अलावा, लेकिन वो भी नहीं चाहिए उसके व्यवहार की वजह से, लेकिन मिला तेरे जैसा ना कोई। ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही है। ये सबके लिए नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कन्या राशि वाले व्यूअर्स हैं, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस रहते हैं। ये एक मैसेज मैंने आपको दिया। दूसरा द एम्प्रेस का कार्ड और द मून का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर इन दिनों ऐसी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा मुझे नर्चर करते दिख रहे हैं अपने पार्टनर को। यस, क्योंकि कन्या राशि एक फेमिनाइन सिंबल है। ओके, जैसे कि हम देखते ही हैं कि जो कन्या राशि का सिंबल है वो एक फीमेल का साइन दर्शाता है। तो कन्या राशि बेशक अर्थ एलिमेंट से इंडिकेट होती है, बट उनकी जो एनर्जीज होती है ना कहीं फेमिनाइन होती है। ओके, तो उनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भरा होता है, लेकिन वही है, डिसअपॉइंटेड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्शनिस्ट वाली डिमांड आ जाती है वहाँ पे। इन दिनों आप शायद कंसीविंग करने का भी सोचे। ओके, कंसीविंग करने का भी सोचे और मे बी
उसके योग बनने स्टार्ट भी हो जाएंगे। यस, गुड न्यूज़ मिलने की भी संभावनाएं हैं इन दिनों। और अपने रिश्ते को जितना ज़्यादा हो सके आप पोटेंशियल देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हुई थी, जैसे कि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते थे, या फिर लाइक कुछ भी मजबूरी रही है आपकी, मैं देख रही हूँ कि आने वाले इन दिनों में 11 से 20 अप्रैल के बीच में भरपूर आप समय दे रहे हैं उन्हें। इवन घूमने भी लेके जा रहे हैं, घूमने नहीं भी लेके जा रहे हैं तो बहुत पैम्परिंग कर रहे हैं, लाइक शॉपिंग करवाना, उसे जो पसंद आ रहा है वो आप कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है। ओके। और हाँ, क्वेश्चन करते हैं लोग कि कौन देख सकता है। मैं हमेशा ही बोल देती हूँ कि सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से अगर आपकी राशि कन्या है, अगर आप वर्गोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति में चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ना आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा ख्याली मीन्स एक डर रहेगा। ख्याली पुलाव तो पका रहे हैं लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग के साथ। यस, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी जाग रही है कि वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, उसके जीवन में क्या चल रहा है। बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आप। प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन वही है कि कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिस वजह से आप वेटिंग मोड पे है, सामने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन खुद नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 17, 8, 3, 9, 18। साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस यहाँ पे कुछ कार्मिक स्ट्रगल भी फेस कर रहे हैं आप। यस, आप दोनों में से किसी एक का या फिर आप दोनों का ही रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है। कार्मिक फेसिस को भी फेस कर रहे हैं, जो कि हो सकता है मे बी सितंबर में उसका एंड हो। और कोई एक विश आपकी पूरी होने वाली है, आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। परेशान तो मैं आपको देख रही हूँ इन दिनों, आपके सिर में दर्द, ओके, सिर में दर्द और एंजाइटी जैसी स्थिति बनी रहेगी। ओवर थिंकिंग करना, रात को नींद भी अच्छी तरीके से ना आना कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपने बहुत स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने आप से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या ही हो रहा है, सब कुछ खराब हो गया। आपके पार्टनर के एनर्जीज, यस, ये तो आपसे बहुत प्योर लव करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। यस, ये देखिए यहाँ पर भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो, और आपने उनके सामने कोई चॉइसेस रखे हैं या फिर वो खुद ही डिनायल मोड पे है, ओके, हो सकता है आपकी तरफ या फिर आपके जिनसे भी वो डील कर रहे हैं, और ऑलरेडी उनकी लाइफ में आपसे पहले ही कोई है, या फिर आप उनकी लाइफ में थे और इनकी शादी किसी और से हो चुकी है और आप दोनों का फिर से मीन्स जिसे कहते हैं ना बहुत सालों के बाद मिलना जुलना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, आपके और आप अपने पार्टनर के बीच में कंफ्यूज्ड है, ओके, जिस वजह से आप परेशान हैं कि वो किसको चुनेगी, वो किसको चुनेगा। वहीं पे दूसरा मैसेज ये है कि आप दोनों में भी दोनों ही टीचर या फिर काउंसिलर्स हैं, किसी तरीके की स्पीकिंग से रिलेटेड आपका काम है। हाँ, मुझे पता है सारे ही काम में बोलना पड़ता है, लेकिन मेन जो होता है काउंसलिंग डिपार्टमेंट, मैं उनकी बात कर रही हूँ। टीचिंग डिपार्टमेंट, काउंसलिंग डिपार्टमेंट, किसी तरीके की मीन्स अपने बातों से लोगों को हील करना, इस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं आप, ओके। तो अगर आप ऐसे से कुछ फील्ड में हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है आपके लिए ऐसी है कि लव तो ये आपसे बहुत करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, तो आपको भी पता है वो आपसे लव करते हैं, लेकिन वही है कि इस टाइम पे आप शांत है, पीस चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पीस लवर पर्सन दिख रहे हैं मेरे को।
रिश्ते में पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं अगर, ओके, बहुत ज़्यादा मीन्स कि आपके पार्टनर को लगता है कि चाहे हमारे बीच में जितने भी प्यार था, चाहे जितने भी अच्छे पल हमने जिए, चाहे जितने भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, लेकिन जो लास्ट में आपका एंडिंग हुआ है ना, इस तरीके से हुआ है कि वो सारा के सारा अच्छा जो मोमेंट था ना, सब धुल गया, सब धुल गया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिससे कि वो खुद को ही बिट्रेयल की एनर्जी में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है, या फिर आपकी बातों से या आपकी व्यवहार से, कि सारी गलती उनकी रही है। और यही इसीलिए ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, देखिए, क्योंकि आप परेशान हैं, आप भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कब ठीक हो। देखिए यहाँ पे है ये आदमी, यहाँ पे ये परेशान है, लेकिन ये पीछे बाहें फैला के ऊपर की तरफ देख रहा है। इसका मतलब क्या है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है कि जो भी है ना, सारी विचारों की ही कॉन्फ्लिक्शंस हो रही हैं, विचारों की ही कॉन्फ्लिक्शंस हो रही हैं, ठीक है ना। आप भी परेशान हैं, आपके पार्टनर भी परेशान है आपको लेकर, इस एंडिंग को लेकर। मतलब कि एक एंडिंग होता हुआ भी ना, जिसे कहते हैं ना अनफिनिश्ड बिजनेस, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हार्डवर्क किया है बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा लॉन्ग रिलेशन दिख रहा है ये मेरे को आपका, बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप, और शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान हैं। सेल्फ फीलिंग, देखिए आप ये करंट फीलिंग्स की है। डिसीज़न नहीं बना पाए हैं आप, दूर जा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, और इसीलिए ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि कैसे रोके आपको, आप कैसे रोकेंगे उन्हें, आप सोच रहे हैं, लेकिन ये तो चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बहुत दूर चले गए ये। मे बी आप दोनों ही दूसरे शहर में रहते हैं, एक दूसरे से दूर, ठीक है, और ये आपसे मिलने आए होंगे, या फिर हो सकता है कि ये आपके साथ एक ही हॉस्टल में पढ़ते होंगे, लेकिन जब ये पास थे आपको इनकी अहमियत पता नहीं चली, लेकिन जब ये दूर चले गए, इनको भी आपके मीन्स एब्सेंस सता रही है, और आपको भी। आपका खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है कि ये एडजस्टमेंट नहीं करने के मूड में है इस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। इस पेनफुल एंडिंग की वजह से इस टाइम पे सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस में है ये। एक मोड़ आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, कन्या राशि, अगर आपका बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं आप लोग, और स्पेशली अगर लिव इन में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो एक फाइनल डिसीज़न लेने की नौबत आ सकती है इन दिनों। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में ये भी सोच रहे हैं कि आपकी जगह उनके मन में कोई नहीं ले सकता, आपकी भी फीलिंग्स यही दिख रही है, लेकिन देखिए मैंने कहा ना, एक नौबत आ सकती है, और मैं देख रही हूँ कि शायद कमिटमेंट तक बात पहुँच जाए। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, एक डिसीज़न बनाने का टाइम आ जाएगा। तो कंफ्यूज तो आप हो गए, लेकिन दिख रहा है कि फेवर में ही होंगी बातें, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। कमिटमेंट अगर आप देने से बच रहे हैं, इस टाइम नहीं बच पाएंगे कन्या राशि, आपको कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी। शादी इंगेजमेंट होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, अगर हो नहीं रही है तो फिक्स हो रही है, ओके, जो कि हो सकता है अक्टूबर में जाके शादी में, इंगेजमेंट में तब्दील हो भी जाए। किसी किसी रिश्ते में स्टैंडर्ड्स का भी फ़र्क है, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इसलिए भी अपने आप को अक्षम समझते हैं। अक्षम मीन्स केपेबल
जिसे कहते हैं ना कैपेबल नहीं समझते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में पैसों का बहुत डिफरेंस है। आपके पार्टनर हो सकता है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक जना है जो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखता है, समाज में अच्छी पहुंच भी है, नाम भी है और अच्छा रुतबा भी है, पैसा भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसलिए भी आपसे पीछे हटते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का जो भी सीन है मिस्ड अपॉर्चुनिटी में बदल गया है वो, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा है कि सबसे ज़्यादा यही दिखा रहा है कि आप परेशान हैं कि मैं कैसे ये करता हूँ या करती हूँ कि मैं ठीक करने जाता हूँ सब कुछ और पता नहीं कैसे गड़बड़ा जाता है। यस, करना तो आप ठीक ही चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि साइन क्या आए हैं और फिर हम निकालेंगे आपके लिए क्वेश्चन का कार्ड। 9, 10, 1, 2 एंड 2। 2 की बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीटेशन है, अलाइनमेंट में है सारी चीज़ें। परफेक्ट टाइमिंग का थोड़ा सा अब आपको वेट करना है। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न। अब हम आपके लिए देखेंगे लव मैसेजेस, वर्गोज़। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। ये अब जब आपके पास आएंगे, अगर इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, ज़रूरी नहीं है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के ही भरोसा तोड़ा है, हो सकता है कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा बिहेवियर किया है कि आपकी सम्मान को ठेस पहुंची हो, ठीक है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। तो ये पूरी कोशिश करेंगे, आपको प्रॉमिस देंगे कि एक मौका मुझे दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा अब तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहने की। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, यू वर राइट। अब आपकी बातें इनको कहीं ना कहीं समझ में आएंगी और आप इन्हें सही लगेंगे। तभी तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोच में है चीज़ें, एक्शन में तो बहुत ही कम दिखा रहे हैं। सारी चीज़ें सोच में हैं दोनों की। देख लेते हैं क्या आया है। इन 4 मंथ्स, मैंने शायद अभी अभी आपको बोला था अक्टूबर या सितंबर का नाम लिया था, तो यहाँ पर भी आया है इन 4 मंथ्स। बट डोंट वरी, अगर किसी को लगे ये बहुत लंबा पीरियड है तो फिर से नेक्स्ट रीडिंग में क्या पता कुछ आपके फेवर में आ जाए। ओके, लेकिन समय से पहले ना ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, कुछ चीज़ों में गो विद द फ्लो हो जाना चाहिए। आस्क फॉर गाइडेंस। अगर आप इस समय पे कंफ्यूज है, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कोशिशें कर ली लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको ज़रूरत है किसी से गाइडेंस लेने की। ओके,